ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, आज मीन राशि वाले सभी जातक, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं और उसके बाद में पूरे साल में या तो शनि महाराज ने एक बार राशि परिवर्तन किया, वे मकर से कुंभ में आए। दूसरे ग्रह एकमात्र बृहस्पति हैं जो इस वर्ष अपनी पोजीशन चेंज होने करने वाले हैं और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी अब आपकी राशि से निकलकर मेष राशि पे आ गए हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति है, यानी बृहस्पति महाराज की जो स्थिति है, अब ये पूरे साल 2023 तक आपके धन भाव में रहने वाले हैं। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही बता दूं कि बृहस्पति की जो स्थिति है आपके लिए है बहुत ज़्यादा लाभकारी, ज़्यादा नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा लाभकारी, क्योंकि एक तो आपके राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति महाराज और दूसरा ये धन भाव में कुटुंब के घर में गए हैं। परंतु सावधान, एक चीज़ को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है कि धन भाव में जो गुरु की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ में चांडाल योग या चांडाल दोष के नाम से बनी हुई है। तो दोनों ही तरीके से हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और आज की वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 12 घटनाएं हमने रखी हैं वीडियो के अंदर। यानी कि बृहस्पति मेरे हिसाब से, मैंने जो और राशियों पर वीडियो बनाई, मीन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा फल करने वाले ग्रह हो जाते हैं। और 12 घटनाएं यानी कि 12 प्रकार से बृहस्पति आपके जीवन के अंदर चेंजेस लाते हैं, कई प्रकार के लाभ लाते हैं और कई चीज़ों से आपको सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति राहु का जो संयोग है इसके कारण से किन चीज़ों में आपको समस्या हो सकती है, किन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है, पहले हम उन्हीं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि बृहस्पति के यहाँ राजयोग का कारण से जो निर्माण होता है, राजयोग बनता है, उसके कारण से आपको कब इस 2023 में बृहस्पति अच्छा फल करने लग जाएंगे और एक अपार संपत्ति, अपार धन लाभ, अपार जबरदस्त तरीके से आपको बृहस्पति महाराज फल करेंगे, वह समय भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, हमने आपको बताया कि 12 घटनाएं हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और चांडाल दोष से मुक्ति के लिए एक उपाय भी आपको बताया जाएगा, केवल एक उपाय जो आपको हर प्रकार से लाभ देगा। तो मित्रों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर SVTSS यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके आपकी राशि से संबंधित। और जो भी मुझसे ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान, जन्म पत्रिका संबंधित, कर्मकांड संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आज के फलादेश को प्रारंभ करते हैं। माँ भगवती इस फलादेश को अच्छा करे और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सबसे पहले तो आपके लगन भाव के, यानी कि आपके प्रथम भाव के मालिक होते हैं बृहस्पति महाराज। दूसरा आपके दशम भाव, यानी कि आपके नौकरी, कारोबार, राजेश, आपके कैरियर के मालिक होते हैं। अब इनकी जो स्थिति, ये दोनों ही भाव हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमारे शरीर के लिए, लगन के लिए, शारीरिक रूप के लिए, रूप रंग के लिए, आकृति के लिए और हमारे मान सम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए। दूसरा हमारा राजेश, हमारा कारोबार, हमारा काम। इन दोनों का स्वामित्व है आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज को प्राप्त। अब ये गए हैं धन भाव में, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी कि धन का मालिक, धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। वहां पर बृहस्पति महाराज की जो युति बनी है वह बनी है राहु के साथ में, तो चांडाल दोष निर्मित हो गए। वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे, वीडियो के अंदर बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। परंतु पहले हम आपको थोड़ा निगेटिव बताने वाले हैं कि इस बृहस्पति राहु की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे इन्हीं के बारे में चर्चा होगी कि बृहस्पति राहु के साथ में आ गया है, ये इस राशि के लिए क्या करेगा, इस राशि के लिए क्या करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति राहु की जो धन भाव में स्थिति बनी हुई है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने रखा है कि गुरु की जो स्थिति है सेकंड स्थान में है,
तो ऐसे में आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं? जो बृहस्पति होता है वह होता है पका हुआ अनाज, पके हुए अनाज का कारक। मुख्य रूप से आपकी आंतें जो भी भोजन को पचाती हैं, भोजन को ग्रहण करती हैं। तो जब ये राहु के साथ में हमारे बृहस्पति दूषित हुए तो व्यक्ति जब भी किसी भी प्रकार का गलत खान पान खाएगा, गलत समय भोजन करेगा, तो शारीरिक पीड़ा उसको होनी तय है। सबसे पहला तो यह पॉइंट है। शारीरिक पीड़ा का मतलब है कि शारीरिक रूप से गलत खान पान से तबीयत खराब हो जाना। सेकंड पॉइंट हमारा यह आता है कि वाणी के घर में गुरु राहु की युति बनी हुई है तो वाणी में मधुरता का कुछ अभाव हो सकता है, व्यक्ति कठोर वाणी वाला हो सकता है या व्यक्ति साफ बोलने वाला भी हो सकता है, जिसके कारण से कभी कभी साफ बोलना सामने वाले को पसंद नहीं आता, जिसके कारण से घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न हो सकता है या सामने वाला व्यक्ति हमारे से द्वेष कर सकता है। कौन भी सामने वाला? ये है हमारा सेकंड हाउस, यानी कि हमारे परिवार के ही लोगों के बारे में बात हो रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरी घटना क्या है? आर्थिक रूप से हम बात करें तो जब अभी बृहस्पति चेंज हुए हैं, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको एकदम से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, एकदम से लाभ नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जैसे बृहस्पति की डिग्री बढ़ती चली जाएगी, बृहस्पति के अंश बढ़ते चले जाएंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने लग जाएंगे। ये तो एक बात हुई जो बृहस्पति और राहु के कारण से हम आपको बता रहे हैं, परंतु वास्तविकता में देखें तो इसी बृहस्पति के ग्रह गोचर के कारण से सबसे ज़्यादा आपको धन लाभ आपको बृहस्पति कराएंगे, परंतु एकदम नहीं, धीरे धीरे। अब फिर जानते हैं, आर्थिक रूप से शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, परंतु धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बृहस्पति महाराज एक बड़ा लाभ करा रहे हैं। 3 घटनाएं हमारी हो गई। चौथी घटना कौन सी है? चौथी घटना यह है कि परिवार में धन या किसी वस्तु के ऊपर किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि चांडाल दोष जिस भाव में बनता है उस भाव से जुड़े हुए फलों में कमी या उस भाव से जुड़े हुए फलादेशों में खटपट या लड़ाई झगड़ा या उससे संबंधों में जहाँ से भी उससे परिवार के व्यक्ति से वह भाव जुड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ तनातनी या तनाव अवश्य कराता है। तो चौथा निगेटिव पॉइंट यह है कि परिवार में धन या किसी वस्तु को लेकर, वह जमीन जायदाद भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी वस्तु भी हो सकती है, यहाँ तक कि कभी कभी तो पहनने ओढ़ने के जो कपड़े होते हैं उन्हीं के ऊपर आपस में परिवार के लोग लड़ने लग जाते हैं, बहुत छोटी छोटी वस्तु। तो ये हो सकता है, इसके चांस दिखते हैं धन भाव में जब ये योग बनता है। 5वां पॉइंट क्या है कि अब यहाँ से थोड़ा आपको बृहस्पति अच्छा फल करने लग जाएंगे। कब? लगभग अक्टूबर में राहु बृहस्पति के साथ में हट जाएंगे। बृहस्पति अब यहाँ धन भाव में बैठ करके पूर्ण बली भी हो जाएंगे और अपना सबसे ज़्यादा अच्छा फल करना प्रारंभ कर देंगे, सबसे ज़बरदस्त। उससे क्या होगा कि आपको अक्टूबर के बाद से ही सितंबर चला जाएगा, अक्टूबर जैसे ही लगेगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर की शुरुआत से ही आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या है कि पिता का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और कई प्रकार के भौतिक कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। जो आपके काम बहुत पहले से रुके हुए थे वह काम भी आपके शुरुआत में ही सिद्ध होने लग जाएंगे। लगभग ये समय होगा अक्टूबर के बाद का। इसके बाद छठा पॉइंट या छठी घटना, धन की बचत आप कर पाएंगे। उस समय अवधि में धन लाभ आपको होगा। अभी शुरुआत में क्या समस्या रहेगी कि धन भाव में बृहस्पति राहु है तो क्या समस्या रहेगी कि पैसा आएगा, परंतु आप कठिनाई करेंगे उसको स्टोर करने में, उसकी बचत करने में। वह बचत नहीं हो पाएगी, वह पैसा आएगा या खर्च में चला जाएगा। परंतु धीरे धीरे जैसे बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, राहु का प्रभाव बृहस्पति से हटेगा, तो क्या होगा कि धन की बचत में भी आप सफलता हासिल कर लेंगे। 7वां पॉइंट, आर्थिक स्थिति अब आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर बृहस्पति महाराज करते चले जाएंगे। अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा वह आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा, जिसके कारण से बृहस्पति का ये जो गोचर है यह आपको सफलदायक सिद्ध होगा। बहुत सफलता आप अपने कार्य में हासिल करेंगे। इसके बाद मित्रों 8वें पॉइंट की हम बात करें तो बृहस्पति धन भाव में राहु के साथ में विद्यमान है और राहु की और बृहस्पति दोनों की ही जो दृष्टि है वह जाती है आपके छठे घर पर। छठा घर रोग, रिपु, ऋण और शत्रु। अब ऐसे में क्या? ऐसे में ये होता है कि जब छठे भाव पर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो
आप देखेंगे कि शत्रुओं से आप चिंता तो रखेंगे। यानी चिंता रखने का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति से चिंता व्यक्ति को तब होती है जब वास्तविकता में हमें उससे खतरा हो। तो इसका मतलब यह है कि शत्रु कहीं ना कहीं आपके पीछे षड्यंत्र या आपका बुरा चाहने में लगे रहेंगे। परंतु अच्छी बात इसमें यह है कि शत्रु आपके साथ में बृहस्पति भी छठे घर को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आप शत्रु से एक कदम आगे रह करके कार्य करते रहेंगे। यानी कि आपको अपने पीछे अपने आगे शत्रु के हर एक प्रयोग के बारे में पता रहेगा और आप उससे एक कदम आगे रहेंगे, जिससे वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ यह भी है कि छठे घर को जब बृहस्पति देखते हैं तो कुछ ना कुछ जब भी शारीरिक रोग व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का बड़ा हुआ है, उस रोग में कमी कर देते हैं। यानी शारीरिक रूप से जो भी समस्या कुछ चल रही है उसमें आपको निदान बृहस्पति की कृपा से अवश्य मिलता है। तो ये हमारी 8 पॉइंट्स हुए, यानी 8 घटनाएं हुई। 9वीं घटना हम बताते हैं आपको। 9वीं घटना यह है मित्रों कि आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष से यदि कुछ खटपट आपकी चल रही है इस अवधि में, तो ये आपको एक प्रकार से सलाह है, फलादेश भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें ये पता लगता है, यहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं। यदि ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे रहते हैं तो आपको धन लाभ या आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ ना कुछ परिवार में या आपके पास में धन लाभ कहीं ना कहीं से आया, ससुराल पक्ष से ही धन आ जाए। या दूसरा यह है कि अगर आप उनसे संबंध अच्छे नहीं रखते हैं तो क्या है कि समस्याएं बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी और परिवार में क्लेश का माहौल बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है। गुस्से में क्रोध में आकर ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे कि लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपको लाभ है, ये कार्य आपको नहीं करना है। ये हमारी 9वीं घटना हो गई। 10वीं घटना क्या है कि हमारे दशम भाव के भी मालिक बृहस्पति महाराज ही हैं। अब ये समझ के चलिए कि राहु एक प्रकार से बृहस्पति से हट गया तो क्या होगा, तो कार्य क्षेत्र पर खुद की बुद्धि अधिक तीव्रता से काम करेगी, अधिक लाभ देगी। अभी यदि हम देखें तो बृहस्पति के साथ में बुध भी जो है विराजमान है, जो कि व्यापार के, वाणी के, तर्क शक्ति के और बोलने के भी मुख्य कारक कहे जाते हैं बृहस्पति के साथ बुध महाराज। तो अगर राहु भी वहाँ पर बृहस्पति के साथ में है तो राहु करता है भ्रमित। अब कार्य के भी मालिक हैं बृहस्पति। जब दूसरा कोई व्यक्ति आके, दूसरा तीसरा कोई भी आके व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सबकी सुन लो, सुनने में कोई समस्या नहीं है, परंतु सुनो सबकी, करो अपने मन की। करना वह है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी बुद्धिमत्ता आपको सही कह रही है कि हाँ यह कार्य उचित है, वही कार्य आपको सबसे ज़्यादा लाभ देगा। तो कार्य क्षेत्र पर आपको दूसरों की बुद्धि से ज़्यादा खुद की बुद्धि, खुद की तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। उससे आपके लाभ के संकेत ज़्यादा बढ़ेंगे, और किसी और की करेंगे तो भैया निगेटिव के चांस तो रहते ही हैं। 11वां पॉइंट, आर्थिक रूप से ये जो समय है बृहस्पति महाराज की इस ग्रह गोचर की स्थिति जो है आपकी बहुत शानदार है, लाभकारी है। यानी कि कुल मिलाकर के ओवरऑल बृहस्पति कहीं पे कार्य करेंगे, आपके धन लाभ पे, आपकी आर्थिक समृद्धि पे कार्य कर रहे हैं। और 12वां पॉइंट यह है कि परिवार में कोई भी खुशी का कार्य शुरू हो सकता है, या एक पॉइंट कह सकते हैं कि परिवार के अंदर कोई भी नया मेहमान आ सकता है। वह मेहमान कोई बच्चा भी या बालक भी हो सकता है, या फिर घर में विवाह के योग बनने जा रहे हैं, घर में कोई भी खुशी का कार्य बन सकता है। अब बृहस्पति राहु के दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, कि केले की जड़ में आपको हल्दी मिला करके नहाने के पानी में डालना है, और उससे आपको प्रत्येक दिन, या प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो केवल बृहस्पतिवार को आपको उसमें डाल करके स्नान करना है। ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, और मैं आशा करता हूँ कि माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। ओम श्री विद्याय नमः।